गोल्ड मेडलिस्ट हिमांशु डिल्लो का शानदार प्रदर्शन। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे युवा खिलाड़ी की जिसने अपनी मेहनत और लगन से पूरे देश का नाम रोशन किया है। हम बात कर रहे हैं हिमांशु डिल्लो की, जिन्होंने हाल में ही हुए शूटिंग टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीतकर एक बार फिर साबित कर दिया कि अगर सच्ची लगन हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। कैथल जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु ने न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। उनकी इस जीत पर सिर्फ उनकी नहीं बल्कि उनके माता पिता और उनके कोच की भी जीत है, जिन्होंने हर कदम पर उनका साथ दिया। हिमांशु की शानदार जीत पर आइए देखते हैं क्या कहते हैं उनके कोच और उनके परिवार व हिमांशु। सर अभी जो फिलहाल एशियन चैंपियनशिप हुई थी कजाकिस्तान में, उधर मेरा गोल्ड मेडल आया। इससे पहले सूल में वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल था। तो जो ये गोल्ड आया आपका किसके साथ सर आया और कहाँ आपका गेम हुआ था और कितनी मेहनत इसके लिए की? सर ये हुआ था सर कजाकिस्तान में ही हुआ था सर। और जो ये मेडल है सर, ये टीम मेडल है एक्चुअली। इंडिविजुअल में 4th प्लेस पे रह गया था मेडल से। और जो हमारे जैसे बच्चे होते हैं, जैसे उसमें 20 कंट्रियों ने भाग लिया था, तो उनके जो भी चुनिंदा सिलेक्टेड प्लेयर्स आए थे तो उन्होंने मैचेस किए। उसके बाद जो टॉप 8 प्लेयर होते हैं उनमें से जो हमारा फाइनल खेला जाता है तो वो खेला गया था। उसमें मैं 4th पे रह गया था। लेकिन जो हमारी टीम थी, 3 लड़कों की टीम थी, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशियन रिकॉर्ड को तोड़ते हुए ये मेडल लिया है। तो किसका सहयोग रहा आप लोगों का, किसने सपोर्ट किया, किस तरह से मेडल? जो सर 2nd पे थे वो चाइना की टीम थी, और 3rd पे थी जो वो कोरिया की टीम थी सर। तो आपकी उपलब्धि के लिए किसका सहयोग रहा? सर मेरी उपलब्धि के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर देखो कोच का ही होता है सर। जो मार्गदर्शन होता है, पेरेंट्स तो सिर्फ पैदा कर देते हैं, उसके बाद जो छोटा मोटा गाइडेंस होता है वो पेरेंट्स देते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो बिग गाइडेंस होता है वो कोच का ही होता है, जो सबसे ज़्यादा मार्गदर्शन किया। मैं मानता हूँ मेरे पेरेंट्स से भी ज़्यादा बढ़ के मेरा कोच, मेरे जो है गुरु जी हैं, उनका ही रहा है। मैं आज तक यहाँ पे हूँ और आगे भी जब भी जहाँ पे भी जाऊँगा तो सर के मार्गदर्शन में ही चलना चाहूँगा। तो आपने कहाँ से ये कोचिंग ली थी, कौन से अकेडमी से ली थी, कौन से? सर मैं शुरू से ही, आज मैंने 2018 में शुरू कर दिया था और मैं आज तक नायरा शूटिंग क्लब से ही जुड़ा हुआ हूँ और आगे भी मेरी रहेगी कि मैं नायरा शूटिंग क्लब से ही जुड़ा रहूँ। तो शूटिंग के लिए किसने प्रेरित किया आपको? सर ये गेम कैसे चुना आपने? शूटिंग के लिए किसी ने नहीं प्रेरित किया था सर। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं गया था रेसलिंग के लिए गुरुकुल में पुंडरी, तो उधर कुछ ज़्यादा जमा नहीं सर वो गेम। तो फिर उसके बाद सर मिले मुझे, तो इन्होंने शॉट वगैरह चलवाए तो मुझे अच्छा लगा वहाँ पे कि अच्छे है, चलो यार कर लेते हैं। उसके बाद ही मैंने शूटिंग स्टार्ट किया था। तो हिमांशु का निशाना क्या है, क्या निशाना लेकर चल रहे हैं? सर सभी प्लेयर्स का एक निशाना होता है सर, ओलंपिक गोल्ड मेडल सर। वो मेरा भी वही है कि मैं एक दिन इंडिया को, हमारे भारत देश को रिप्रेजेंट करूँ ओलंपिक में जाके। हमारे लिए बहुत ही प्राउड का मोमेंट है, हम सभी के लिए, जितने भी पेरेंट्स नायरा क्लब से जुड़े हैं सभी के लिए। और हमारे लिए मतलब बहुत ही विशेष दिन है आज कि बेटा गोल्ड लेकर आया है और निरंतरता बनी रहे। आगे के जो टूर्नामेंट आ रहे हैं उनमें भी गोल्ड आता रहे। और जैसे हिमांशु ने बताया कि जो हमारा एक ही उद्देश्य है कि कॉमनवेल्थ और उसके अलावा ओलंपिक गोल्ड मेडल। जैसे अभिनव बिंद्रा सर ने हमारा देश का मान बढ़ाया था 10 मीटर में, तो अपना बेटा भी 10 मीटर ही करता है। तो हमारी मतलब एक ही इच्छा है कि ये ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करके गोल्ड मेडल लेकर आए। तो उन्हीं के मद्देनजर तो ये एक कड़ी थी जिसमें इन्होंने, अभी एशियन शूटिंग चैंपियनशिप थी जो कजाकिस्तान के शामकेट जगह है वहाँ पर हुई थी, तो उनकी टीम ने गोल्ड जीता है। तो थोड़ा सा वहाँ पर बहुत मतलब कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है, तो हम तैयारी कोच साहब के मार्गदर्शन में ये लगातार कर रहा है। और वही है कि और ज़्यादा तैयारी करेंगे ताकि देश का और प्रदेश का नाम रोशन करे। ये हमारी मतलब एक कोशिश है। और सबसे बड़ी खुशी का लम्हा ये है कि एक जो छोटे ग्रामीण अंचल से उठकर बच्चा यहाँ तक पहुंचा, तो इनमें कोच साहब का जो मार्गदर्शन है कुलदीप नेहरा जी का, तो इन्होंने सबसे अच्छी, तो एक आपने देखा कि यहाँ पे अच्छी रेंज बना रखी है, वर्ल्ड क्लास, जो बहुत ही चुनिंदा शहरों में भी, बड़े शहरों में भी नहीं है। उसके अलावा जो इनका लगातार एक पूरा डिटर्मिनेशन के साथ मेहनत करवा रहे हैं और उसी पे ये काम कर रहे हैं और भी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मेरी तो एक ही तमन्ना है कि मेरा बेटा और अपना कोच साहब का नाम रोशन करे और एक ही है कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आए। मेरा नाम सुमन है जी, तो आप मम्मी हैं इनके? मम्मी मम्मी को सबसे ज्यादा खुशी होती है जब मन तो बहुत ज्यादा लेकर खुशी है जी। तो क्या कुछ कहोगे? बस यही कहूँ मैं तो, बस कोच साहब का हाथ रहे, यूँ मेहनत करे जाए लगातार, बस हमने तो ओलंपिक लग के उसमें हुआ है।
बस इतनी मेहनत करे जाओ, कोच साहब करवाए जाओ, इतनी खुशी है बस मेरा। खाने में क्या कुछ स्पेशल है जिसका कुछ खाना में तो कुछ दे दो जी, जितना चूरमा है, पूड़े हैं, कुछ खुआ दो, खाने बदल कोई दिक्कत को नहीं है भाई इसमें। हाँ, जो स्पेशल डिश है इसकी, ये खिलाते हो आप इनको? हाँ जम्मू। भाई मैं यही कहना चाहता हूँ सर, हिमांशु की तरह सभी बच्चे मेहनत करें। जो कैथल के लोग जो मुझे सुन रहे हैं वो भी एक बार विजिट करें, देखें। जब हम एशिया में मेडल लेके आ सकते हैं अपने कैथल से ही, और अपना ओलंपिक वगैरह में भी मेडल यहीं से आएंगे। तो जो बच्चे और कर रहे हैं, जो और करना चाहते हैं, वो जुड़ें और एक बार आएँ, विजिट करें, देखें। मेरा मेन मकसद है सर ओलंपिक में मेडल लेके आना, एक नहीं कई मेडल लेके आना। तकरीबन मेरे पास जो छोटी क्रीम है, अभी डिस्ट्रिक्ट में भी 17 मेडल थे, मान लो नेशनल में भी काफ़ी बच्चों के मेडल हैं। लगातार मान लो बड़ी अचीवमेंट ये, उसके अलावा बहुत कम से कम 100 के आसपास मेडल और हैं। तो लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, लगातार बच्चों को जो फिजिकल ट्रेनिंग है, मेंटल ट्रेनिंग है, और मान लो फिजियो वगैरह की जो ट्रेनिंग है, हर तरह की ट्रेनिंग दे के हम इनको ऊपर बढ़ाना चाहते हैं, ताकि जो नीचे वाले बच्चे हैं भी हिमांशु को देख के वो भी मान लो एशिया में या ओलंपिक वगैरह में जाएं और अच्छा करें। मेरा यही कहना है सर, मेहनत करते रहें लगातार, तो उस प्रयास से हम ओलंपिक को भी अचीव कर सकते हैं। मेहनत तो सर मान लो कोई भी, मान लो तकरीबन क्या होता है कि शूटिंग में लोग ये सोचते हैं कि भाई कम मेहनत का काम, लोग करवाते भी कम हैं। उसका क्या कारण रहता है कि वे सोचते हैं कि खड़े होकर गोलियां ही चलानी है। मैं थोड़ा लोगों से एक्स्ट्रा मेहनत करवाता हूँ। मेरा मानना है कि अगर बंदा फिजिकल फिट है, फुल फिट है, तो वो मान लो माइंड से फिट रहेगा और मान लो उसको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आती। हमारे गेम में क्या होता है, 2-4 साल परेड चढ़ता है, उसके बाद डाउनफॉल आता है। तो वो क्या है कि फिजिकल वगैरह थोड़ा कम करते हैं, मान लो बड़े शहरों से हैं, या मान लो थोड़ा मिथ्या यही बना रखा है कि कम फिजिकल। मैं फुल दबा के 50-50 किलोमीटर की साइकिलिंग भी करता था, 2 घंटे कार्डियो वगैरह, जिम ट्रेनिंग, बहुत हार्ड ट्रेनिंग करवा रहे हैं, ताकि भाई मान लो जब ये चढ़ रहे हैं, मान लो ऐसा टाइम ना आए कि भाई मान लो 5-7 साल बाद ये गिर जाएं। अगर फिट बंदा है तो लंबा टाइम चलता है। मान लो अगर फिटनेस थोड़ी कमजोर है तो वो थोड़ा टाइम बाद लो पड़ना स्टार्ट हो जाता है। एक बंदे के अंदर नेचुरल पावर होती है, इंसान के अंदर जो बच्चे होते हैं वो कुछ टाइम तक साथ देती है, उसके बाद जो उसने मेहनत की है, जो एफर्ट लगाए है, वही उसका साथ देती है लंबे टाइम तक। तो मैं अलग लोगों से ज्यादा थोड़ी कोशिश करता हूँ कि भाई फिजिकल ट्रेनिंग पे ज्यादा ध्यान देता हूँ। यहाँ फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग, उसी हिसाब से थोड़े बच्चों का रिजल्ट ज्यादा है। मैं और कोचों से भी कहना चाहता हूँ भाई जो भी सुन रहे हैं, तो फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। तो इस समय बात करें नेहरा शूटिंग रेंज की, कितने बच्चे यहाँ मतलब ट्रेनिंग ले रहे हैं? अभी सर 45 बच्चे हैं मेरे पास जो अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं। कुछ अभी स्टार्ट किया किसी ने, कोई कई पुराने भी हैं। तो 45 बच्चे अभी यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं सर। तो आज हिमांशु का कहाँ कहाँ स्वागत करेगा? जैसे ट्रैक्टर भी यहाँ करे, अभी सर रैली निकाली जाएगी शहर में, अभी या खंडा चौक से होते हुए, पेवा चौक होते हुए, जो छोटराम चौक है, करनाल चौक छोटराम चौक है, वहां से बस स्टैंड के आगे आते हुए वापिस यहीं का रूट है सर।